हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके माइंड में है हम उसको लेकर रीडिंग कर रहे हैं। लेट्स सी जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, उसके माइंड में क्या है। ये पर्सन कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है आप लोग की नई नई कम्युनिकेशन हुई है, बातचीत हुई है। देखते हैं कि ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है आपको लेकर क्या सोच रहा है। ठीक है, अगर आप किसी न्यू पर्सन की तरफ मूव कर रहे हैं तो तब भी देख सकते हैं एनर्जीज चेंज हो सकती है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में, वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। जिसको भी आप मेडिटेट करेंगे हम उसके माइंड की एनर्जी निकाल रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, माइंड की नहीं, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। पर्सन ऑन योर माइंड, माइंड ऑफ सोड, कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, या तो कम्युनिकेशन है भी तो कुछ रिग्रेट में है, किसी सैडनेस में है। कुछ इस पर्सन ने पास में किया है आपके साथ, बिल्कुल कुछ गलत कर चुका है, कुछ गलत ये आपके साथ डन कर चुका है। ठीक है, मतलब कि कुछ स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन के अंदर। शायद आप लोगों की अनकरीब बातचीत खत्म हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है। ये अकेला है पर्सन। ठीक है, खुद को बहुत ज़्यादा कहीं स्टक फील कर रहा है, किसी एक बंद कमरे के अंदर इसने अपने आप को स्टक कर लिया है। इस तरीके की एनर्जी है, जैसे इतना स्टक है नहीं इसके इर्द गिर्द का माहौल, या आप इतने नेगेटिव नहीं है, या आप इस सिचुएशन को सोच के इस सिचुएशन को लेकर बहुत इतना नेगेटिव नहीं हुए हुए जितना इस पर्सन ने इस वक्त इस सिचुएशन को कर दिया है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट में है, अपनी ही हरकतों, अपनी ही कुछ चीज़ों को लेकर, अपनी ही किसी थॉट को लेकर परेशान है ये। जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। कोल्ड है, डिटैच है, बता नहीं रहा इसके अंदर क्या चल रहा है। इसके अंदर की दुनिया कितनी कितनी हर्ट हुई हुई है, कितना ही डिप्रेशन में है, कितना परेशान है। बहुत ज़्यादा आपको मजबूत दिख रहा होगा, आपको नहीं लग रहा होगा कि ये पर्सन किसी भी तरीके से स्टक है, किसी भी तरीके से परेशान है। साइलेंट है, बात नहीं है, बात नहीं है, किसी चीज़ की रियलाइजेशन है, स्ट्रांगली रियलाइजेशन है, जैसे किसी की बात सुनी इसने। अपने इर्द गिर्द वालों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, अपने इर्द गिर्द वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा, जैसे अपने इर्द गिर्द वालों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। कोई और इसने आपके आपके ऊपर इसने किसी सिचुएशन को चूज़ करा, किसी और रास्ते को चूज़ करा, उसकी वजह से हर्ट है, कोल्ड है, डिटैच है। जैसे इसको उस टाइम भी इंट्यूशन कुछ ना कुछ गाइड कर रही थी। इंट्यूशन इसको बार बार जैसे किसी चीज़ की रियलिटी दिखा रही थी। ये पर्सन नहीं देखना चाह रहा था, बहुत ज़्यादा हर्ट है, कोल्ड है, डिटैच है, बात नहीं कर रहा, साइलेंट हुआ है इस वक्त। साइलेंट ट्रीटमेंट, एक साइलेंट हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, अपने अपने इंट्यूशन से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है, खामोश है, सोचने समझने की कोशिश कर रहा है। अब कोई डिसीजन इसने बहुत जल्दबाजी में लिया था, अब ये बहुत सोच रहा है उस फैसले के बारे में, और अब इसको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बहुत सोच समझ कर एक न्यू कदम लेना चाहता है, क्योंकि हर्ट है। ठीक है, बिखरा हुआ है, हर्ट है, बर्डन सम सिचुएशन में है, आप छोड़ चुके हैं। आपने इस पर्सन से एक अपने आप को डिटैच कर लिया है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, गम का एक बर्डन है। आप स्टेबल और फोकस दिख रहे हैं, आप अपने सेल्फ पे फोकस है, किसी स्टेबिलिटी पे, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है। आप इस पर्सन का नहीं सोच रहे ये किस हाल में है, ये क्यों हर्ट है, बेहद हर्ट है, बेहद पेनफुल सिचुएशन में है। इसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करे। इसका अपना सेल्फ इसके लिए बहुत बर्डन सम बना हुआ है, जैसे इसका सेल्फ इसको पीस नहीं लेने दे रहा, इसको सुकून नहीं लेने दे रहा। इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन को इस वक्त हीलिंग की नीड, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त पीस में हैं, आप बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे फर्दर वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे सक्सेस हासिल कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आप इस पर्सन को सोच भी नहीं रहे, याद भी नहीं कर रहे। जो आपका बिहेवियर है ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपका एक बिहेवियर, आपका एक ऑब्जर्वर बना हुआ है आपको लेकर, और उसकी वजह से दिन बर दिन हर्ट हो रहा है, परेशान हो रहा है, किसी डिसीजन को लेकर एंजाइटी में जा रहा है, आपसे कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा। इसके दिल में वो सब चीज़ें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, वो हर्ट्स इसके अंदर चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बयान नहीं कर पा रहा उस तकलीफ को अपनी।
इसने सरेंडर कर दिया अपने इमोशंस को आपके लिए। ये इस वक्त बेहद इमोशनल फील कर रहा है और ये सरेंडर कर चुका है डिवाइन को अपने इमोशंस, ठीक है। उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा आपकी तरफ, इतना इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इतना इसके अंदर स्टैमिना नहीं है ये आपको फेस करे। इसने अपने इमोशंस को सरेंडर कर दिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कर्मा बैलेंस हो रहा है, जैसे कभी आप किसी टेंशन में थे, स्लीपलेस नाइट में थे, आप कितना हर्ट हो रहे थे इस पर्सन के एक्शंस की वजह से, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ये पर्सन बेहद हर्ट है, एक टूटी हुई बिखरी हुई जिंदगी जी रहा है, ठीक है। चाहे आपको कितना ही खुश, बहुत ज़्यादा अकेलापन का शिकार है, इर्द गिर्द बहुत से लोग होंगे, फैमिली होगी, लेकिन इसके अंदर जो इसके अंदर एक जो अंदर का सेल्फ है ना, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, बहुत ज़्यादा अलोन हो चुका है, बहुत ज़्यादा खामोशी आ चुकी है उस सेल्फ में, ठीक है। जैसे अब रियलिटी देख रहा है, लोगों की रियलिटी फेस कर रहा है, कोई नहीं था इसके लिए, इसने क्यों सुनी लोगों की, जिन्होंने साथ दिया था वो आज नहीं खड़े, ठीक है, वो साथ ही नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त क्या सोच रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक लग रहा होगा आपको, ऐसा लग रहा होगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जो कुछ भी कर रहा है बहुत अकड़ा हुआ है, स्टबर्न नेचर में, सोचने की समझने की बिल्कुल भी कोशिश में आपको लग रहा होगा है ही नहीं, ये जैसे रस्सी जल गई, इसका बल नहीं जा रहा, इसने सब कुछ कर दिया फिर भी इसको अपनी अपनी गलतियों पे कोई भी नदामत नहीं है, कोई भी इसको अफसोस नहीं है। बहुत कुछ हो रहा है, दिखा नहीं रहा, दिखाना भी नहीं चाहता, टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। जो आपका बिहेवियर है इसके लिए एक जैसे एक टावर की तरह इसके ऊपर आप एक इसको दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए एक टावर की तरह है आपका बिहेवियर। इसने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इतने चेंज हो जाएंगे, आप इतना अपने आप को उससे दूर ले जाएंगे। आप एक वक्त में जो इस पर्सन के लिए एक मैसेज के लिए परेशान था, वो अब इतना बदल जाएगा, वो इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो इतना इस चीज़ से निकल जाएगा, इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन बाकायदा देख सकता है, वेट कर रहा है आपका, कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट करें, आप बात करें, आप कनेक्ट हो कहीं से, आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करें, क्योंकि अपनी ईगो गवारा नहीं कर रही कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, खुद से कोई एक्शन ले। आपका ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन के ऊपर एक टावर की तरह है, ठीक है, टावर मूवमेंट है इसके ऊपर। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके माइंड में, पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, इसने अपने इमोशन सरेंडर कर दिए, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है कि ये इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है, अपने आप को इसने होल्ड कर लिया है, आपकी यादों को भी होल्ड कर लिया है, आपको भी बहुत ज़्यादा जैसे बज़ाहिरी तो आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, लेकिन इसने जो भी आपकी कुछ भी इसके साथ मेमोरीज थी, यादें थी, उनको होल्ड करके बैठा हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा केयर फ्री होते हुए देख रहा है कि आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको इस नेचर में देख रहा है कि आपको आपको बहुत ज़्यादा विजडम है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको खुश देख रहा है, आपको कोई परवाह नहीं है, कोई किसी ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये किस हाल में। अब आप इससे बिल्कुल जैसे अब आपका अंदर का सेल्फ बिल्कुल फ्री हो चुका है, जैसे आपके पास सारा विजडम है, जैसे आपके पास सारी नॉलेज है, जैसे आपने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया, आपको बहुत से लेसन्स मिल चुके हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक विजडम जैसे आप खुश हैं, हैप्पी हैं, ये रिश्ता ना मिला लेकिन फिर भी आप खुश हैं, इस एनर्जी में देख रहा है आपको। आप डिफेंसिव एनर्जी में इस पर्सन से केयर फ्री हो चुके हैं, आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है। ये आपको देख रहा है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं से आपको बिल्कुल सर्च कर रहा है, नज़र रखा हुआ है, आपको कहीं ना कहीं से स्पाई कर रहा है और आपको देख रहा है, बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी। पहले आप वेट कर रहे थे, अब ये आपका वेट कर रहा है। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपसे के साथ कनेक्शन में आने की ये हिम्मत करे, ठीक है, आपके साथ कॉन्टैक्ट करे, आपके साथ बात करे। वक्त चेंज हो गया, इसको लग रहा है वक्त बदल गया, ठीक है, आपकी लाइफ का वक्त बदल गया, आपकी डेस्टिनी बदल गई, आपका तकदीर, आपकी नसीब बदल गया, आपने अपने आप को बदल के रख दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे कुछ सोच रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल मुस्कुरा रहा है, अपनी ही हरकतों पे, अपनी ही इमेच्योर बिहेवियर पे मुस्कुरा रहा है, सरेंडर कर चुका है अपना लव और सब कुछ। और इस पर्सन की एज है मैरिज करने की इस टाइम, ठीक है, मुस्कुरा रहा है, इसके पास कुछ भी सवाल और जवाब नहीं है, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एम्प्रेस ऑन एम्पर। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, कुछ आपके साथ न्यू न्यू एक न्यू बर्थ चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन कंफ्यूज, इसको नहीं पता कैसे। बिगनिंग चाहिए, स्टार्ट चाहिए, लेकिन कैसे होगा नहीं पता, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, अब इस चीज़ का रास्ता नहीं है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड,
देखिए, 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स देखना चाहता है, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ देखना चाहता है। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, खुश हैं, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। आपने एक टाइम पे ये ड्रीम देखा था कि एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम हो, यहाँ पे आप वॉक अवे कर चुके हैं इस सिचुएशन से, इमोशनली आप डिटैच हैं, या आपको डिटैचमेंट की तरफ देख रहा है, आपने एंड कर दिया सिचुएशन को, आपकी तरफ से ख़त्म हो चुकी है सिचुएशन, आपने एक एंडिंग कर दी है। आप इस कनेक्शन में अब इस सिचुएशन से, इसके इस जो आपके अंदर एक लव था, जो स्पार्क था इसके लिए, जो एक चाहत थी, जो आप जितना इस पर्सन को चाहते थे, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने न्यू फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से आप आगे की तरफ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में डिवाइन से कनेक्टेड हैं, और अपनी डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, जैसे डिवाइन ने आपका, जैसे जो पूरी सोल पे जो आपको जो एक बर्डन था ना, जो वो डिवाइन ने संभाल लिया है। ये पर्सन डिवाइन से आपके लिए सेकंड चांस मांग रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जब आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर जा रहे हैं, कम्प्लीटली सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, जब यहाँ पर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन ने आपकी पूरा सोल का बर्डन अपने ऊपर ले लिया, आपको फ्री कर दिया है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। डिवाइन ने आपको आज़ाद कर दिया इस लव से, जो आपको तकलीफ दे रहा था, उस बर्डन से जो आपको तकलीफ दे रहा था, ठीक है। सब कुछ डिवाइन ने आपको फ्री कर दिया इन सब चीज़ों को अपने हाथ में लेकर। अब आपको ये चीज़ फील ही नहीं हो रही होगी, क्योंकि आप वॉक अवे जैसे कर रहे हैं, जितना आप खुश हैं, जितना आप केयर फ्री हैं, ये पावर डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये डिवाइन ने आपको फ्री करा है इस कनेक्शन से। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाह रहा है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, ये 2 ऑफ कप्स चाह रहा है, सेकंड चाह जा रहा है, आपका एक सोल टू, आपका अपनी सोल से एक रीयूनियन हो रहा है, ठीक है। आपका एक यिंग और यांग की साइड से ये रीयूनियन हुआ है, आप खुद को कंप्लीट समझ रहे हैं इस पर्सन के ना होते हुए भी। पहले आपको इनकम्प्लीट फील होता था, ठीक है, पहले आपको इनकम्प्लीट फील होता था, अब अपने आप को फुलफिल समझ रहे हैं, अब आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होता हुआ देख रहा है, ये आपके साथ हीलिंग चाह रहा है। इस पर्सन को आपकी नीड है, लेकिन भाग रहा है, गोस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, फेस नहीं कर पा रहा आपको। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, आपको नीड ही नहीं है, अब इसकी गोस्ट कर रहा, अभी भी फेस नहीं कर रहा। आप इस पर्सन की तरह एक स्टार की तरह बन चुके हैं, होप कर रहा है, प्रेयर कर रहा है डिवाइन से, क्या आप और ये कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। डिवाइन दोबारा मौका दे आप लोग को एक साथ आने का, लेकिन इसको लग रहा है कन्फ्यूजन बहुत है, ठीक है। पता नहीं यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है, इस पर्सन को यहाँ पर आपके साथ फैमिली बनाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या यहाँ पर चीज़ों को वो क्या, यहाँ पर ऑब्स्टिकल है आपकी तरफ मूव करने में, इस पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या ऑब्स्टिकल है, ये क्यों आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या ऑब्स्टिकल है। आपसे बात करना, खुलकर बात करना, अपने आप को अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपने अंदर क्या चल रहा है आपके दूर होने के बाद, जब आप कनेक्टेड थे, अपने आप को खुलकर आपसे बात करना, स्लोली बट श्योरली अपने आप में एक स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है। किस तरीके से बात करें आपसे, इसको समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके के आप क्या आप समझेंगे इस पर्सन को ये बात सोचने पे ये मजबूर हो रही है, या आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहता है। इस पर्सन को आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी, कोई स्टेबिलिटी देनी है, कि अब आप इस पर्सन को सीरियस लेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कोल्ड और डिटैच हो गए हैं इसके लिए, ठीक है। आपकी एनर्जी में कोल्ड डिटैच एनर्जी, आप डिफेंसिव हो चुके हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से। आप कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर, आप अपनी पावर को एंजॉय कर रहे हैं, आप इसके लिए कंफ्यूज हैं, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, इसने आपको स्लीपलेस नाइट में छोड़ा, बहुत वेट कराया, इंतज़ार कराया, रिजेक्ट किया, आपने उस रिजेक्शन की साइकिल को, रिजेक्शन के फेस को ही कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपनी हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, आप मैनिफेस्ट किया, आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है वो मैनिफेस्ट किए। आपका पास्ट वाला जो सिनेरियो था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, आपका एक, आप जो वेट कर रहे थे, जो इंतजार कर रहे थे, वो सब बदल चुका है, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत ज़्यादा इसके लिए जैसे एक शॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बैलेंस एनर्जी में आना, आपका इतना स्टेबल और मेच्योर एक्ट करना, आपका इतना सिंसियर हो जाना, इतना सीरियस हो जाना अपनी लाइफ के लिए। जो इंसान अपनी लाइफ की फ़िक्र करे बिना, अपने ज़िंदगी में कितना वक्त गुजर रहा है उसकी फ़िक्र करे बिना एक पर्सन के साथ कनेक्टेड था, उसके साथ फ्यूचर देखना चाहता था, और आज वही पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है, ठीक है। उसको कुछ किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है,
उसको इस पर्सन की फिक्र ही नहीं है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा देख रहा है कि आप एक केयर फ्री एनर्जी में, एक फ्री स्पिरिट, एक फ्री बर्ड जिसको कैद नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आप अपनी एक ओरिजिनल एनर्जी में है, ठीक है। जो आपकी एक रियल सेल्फ है ना, आप उसमें आ चुके हैं। आपकी जो एक रियल पर्सनैलिटी है, एक रियल जो आपके ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आप उसमें आ चुके हैं इस वक्त। लेट्स सी, देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है नेक्स्ट। एडवाइस क्या दूं? जो कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं। एडवाइस देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखते हैं डिवाइन की तरफ से इस रिलेशनशिप में हो क्या सकता है। एक फेस मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है, ये फेस ऐसे ही कंप्लीट होना था, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपके ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है। लेट्स सी इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के इस रिश्ते में क्या होने वाला है नेक्स्ट। ये रिश्ता किस तरफ जाने वाला है। यहाँ पे अगर मूवमेंट नहीं थी तो कोई मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कोई मूवमेंट आ रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। हाँ, चीज़ें जो है ना, जो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ना, जो एक ब्लॉकिंग एनर्जी थी, जिस वजह से आप लोग के थॉट प्रोसेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम था, या आप लोग का एक दूसरे की पर्सनालिटी को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम था, जो एक जजमेंटल एनर्जी थी, वो सब चेंज हो रही है, ठीक है। पावर, आप बहुत एक स्पार्क वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में कुछ ग्रोथ, कोई स्पार्क वापस आ रहा है जो बहुत टाइम पहले खत्म हो गया। आप स्पार्क ना होने की वजह से वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है। या इस रिलेशनशिप में आपको वापस स्पार्क देखने को मिल सकता है। सॉलिट्यूड, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं, सच में एक फ्री बर्ड की तरह है। जैसे आपने माइंड में अगर आपके ऊपर बर्डन था सोसाइटी का, इस रिश्ते का, फ्यूचर का, फ्री हो चुके हैं। आपने खुद को फ्री करा है इस रिलेशनशिप में। जब ग्रोथ आ रही है, जब आप जॉयफुल एनर्जी में, देखिए जॉय म्यूजिक, आपने अपने आप को फ्री कर लिया। आप एक जॉय एनर्जी में, आपको नहीं पड़ी इस रिलेशनशिप में यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्रेवरी, आपने बहुत ब्रेव स्टेप लिया है इस रिलेशनशिप से बाहर निकलकर। आपके लिए एक ये फियर था, ठीक है, आपके लिए बहुत फियर था ये, जिसको आपने ओवरकम किया है। रिचनेस, इस रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ मूवमेंट कर रही हैं। स्पार्क जो खत्म था वो स्पार्क आ रहा है, ठीक है। होम, अर्थ, सबसे ज़्यादा इस रिश्ते का एम ये था आप खुद की ज़ात से कनेक्ट हों, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को वो वैल्यू दें। लाइट, कोई क्लैरिटी आ रही है, सन की एनर्जी है, कुछ आपको क्लैरिटी देखने को इस रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेगी। कुछ क्लियर कट आपके सामने आ रहा है। टू मेक इक्वल, आप लोग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। आप लोग के बीच कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट का जोड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट एनर्जी है। वाइल्डनेस, कोई इलेक्ट्रिसिटी, आपके अंदर एक स्पार्क आ रहा है अपनी लाइफ को लेकर, एक वो जोश, जज्बा जो आपके अंदर एक, आप जो वीक हो चुके थे ना, एक ऑल टाइड अप की एनर्जी थी, आप उससे बाहर निकल रहे हैं। वो आपके अंदर वही उसी तरीके का स्पार्क आ रहा है, एक वाइल्डनेस आ रही है अपनी लाइफ में। आपके गोल्स क्रिएट हो रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में गोल्स बना रहे हैं। आप अपना फ्यूचर किसी इंसान को लेकर नहीं सोच रहे, आप अपना फ्यूचर अपने गोल्स को लेकर सोच रहे हैं, अपने टारगेट्स को लेकर सोच रहे हैं, जिसके लिए आप बने हैं। आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। ये इसी तरीके से कोई एक फेस कंप्लीट होना था, तब आप लोगों को एक दूसरे की वर्थ और वैल्यू समझनी थी, खास तौर पे आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर ने अपने बिहेवियर की वजह से इस रिलेशनशिप में से स्पार्क, लव, सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है। वो स्पार्क इस कनेक्शन में वापस आएगा स्लोली बट श्योरली, लेकिन आपकी लाइफ में इंडिविजुअली तो आपको सब कुछ प्रोवाइड होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये रिश्ता आपके लिए कोई ऐसा हो सकता है हाई लेवल ऑफ सोलमेट या स्पिरिचुअल कनेक्शन टू मेक इक्वल। कुछ डिफरेंसेस, ठीक है, कुछ डिफरेंसेस, इवन के नेचर में भी डिफरेंसेस। जैसे कोई एक पर्सन बहुत डार्क साइड से आता है और एक पर्सन बहुत लाइट साइड से आ रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।